सुनना। तो बच्चों, ये दो चीज तो आप घर से लेके आए थे। जब आप स्कूल में एडमिशन करने आए तब आपको सुनना और बोलना आता था। स्कूल ने तो आपको सिर्फ दो चीज सिखाई है, पढ़ना और लिखना। सुनना किसने स्कूल में सीखा? सबसे पहली चीज व्यक्ति कोशिश करके जन्म के बाद सबसे पहली चीज कोशिश करके इंटेंशनली क्या सीखता है? पहला प्रश्न है मेरा आपसे। बच्चा पैदा होने के बाद स्वाभाविक क्रियाओं को छोड़कर कोशिश करके सबसे पहले क्या सीखता है? भूख उसको लगती है, वो अनायास है, वो नेचुरल है, वो सीखता नहीं है। जो पहली टेक्निक वो सीखता है वो है सुनना। उसकी मां बोलती है पापा पानी, तो वो लिप को रीड करता है, देखता है और कानों से सुनता है, और उन दोनों को सिंक्रोनाइज करके थोड़े दिनों में सीख जाता है कि पापा और पानी में क्या फर्क है। पहली टेक्निक हम सीखते हैं सुनना, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बुढ़े हो जाते हैं, 80 साल तक सुनना नहीं आता। सुनते हैं लेकिन सुनना नहीं आता। दूसरी जो चीज सीखता है मनुष्य वो है, फिर जब वो देख लेता है कि मम्मी ऐसे बोल रही है पापा, तो वो फिर अपने होठ हिलाता है। दूसरी कोशिश करके जो वो सीखता है वो टेक्निक है बोलना। लेकिन उम्र गुजर जाती है, उसको बोलना नहीं आता। फिर वो आता है स्कूल में, फिर वो सीखता है पढ़ना, और उम्र गुजर जाती है लेकिन फीस चली जाती है। चलो, बोलने और सुनने में तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो, लेकिन फीस देके जो चीज सीखने के लिए आए थे, पढ़ना और लिखना। कितने आश्चर्य की बात है कि हम 10-10, 12-12 साल से स्कूल में आ रहे हैं और हमें दो चीजें नहीं आई। आज भी जब हम घर पे कोई बात होती है, बेटा इसमें न्यूज में क्या आया आप ही देख लो, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। गुरुजी हमारे बच्चों से सुन लो। ये सारे अम्ब्रेला है, ये सारे कोट पहने हुए हैं आपने डर के। इनके पीछे का सेंटेंस ये है, जब मां बाप ये कहते हैं कि हमारे बच्चों से सुन लो, तो सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं इसने लिखना ना आता। सही बात है गुरुजी, सुना तो देगा पर लिखने में क्यों भाई? 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जिस भी क्लास में आप हो, लिखना क्यों नहीं आता भाई? अपना इंट्रोडक्शन देना क्यों, बोलना क्यों नहीं आता? मैं कौन हूं, क्यों नहीं बोलना आता? आपको कौन रोक रहा है? जो तेजवीर सर कह रहे हैं कि आपको रोक कौन रहा है? तो वो जो मोटिवेशन की पोटली है वो नहीं ला सकते हम जब तक हमें यह ना पता चले कि हमें रोक कौन रहा है। स्कूल में फीस जा रही है, टीचर क्लास में आ रहा है, आप पढ़ भी रहे हो, आप होमवर्क भी कर रहे हो, लेकिन फिर रोक क्या रहा है? बता सकता है कोई कौन रोक रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो हमें रोक रहा है ये 4 टेक्निक सीखने से? एनीवन? कोई बता सकता है? देखो, मेरा टॉपिक ही यही है। आप 14, 15, 16 साल के हो रहे हो, आपको बोलना नहीं आ रहा कि हमें कोई रोक रहा है। चलो, इसका आंसर एक हो सकता है सर पता नहीं, ये तो हो सकता है ना आंसर। क्या इसका आंसर ये हो सकता है सर नहीं पता कौन रोक रहा है? लेकिन वो बोलेगा कौन? जिसको बोलना आता है। आपको बोलना नहीं आता, आपको आंसर नहीं पता, मान लिया कि हमें कौन रोक रहा है, लेकिन क्या आपको बोलना भी नहीं आता? तो क्या आप खड़े होके बिंदास ये नहीं बोल सकते सर नहीं आता,
आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़े बड़े इंटरव्यू में एसएसबी में, आईएएस में हमने वो बच्चे पास होते हुए देखे जिसने हर क्वेश्चन का आंसर ये दिया था, सर आई डोंट नो। हर क्वेश्चन का आंसर उसने ये था। 10 क्वेश्चन फेंके गए बोर्ड द्वारा, 10 सवाल पूछे गए, सर आई डोंट नो, आई विल फाइंड आउट। लेकिन कॉन्फिडेंस, माय गॉड, सर आई डोंट नो, आई हैव नेवर हेard अबाउट इट। लेकिन ये बोलने के लिए भी तो एक मादा चाहिए। वो कौन लाएगा? जो ऑनेस्ट है। ये बोलने के लिए कि मुझे नहीं आता, इसके लिए भी एक इनर कॉन्शियस चाहिए। वो रोकती है हमें पढ़ने से, खेलने से, कुछ भी करने से। जो रोक रही है वो हमारे अंदर है, और वो हमारी कॉन्शियस है जिसको हमने खत्म कर दिया है। वो कॉन्शियस क्यों खत्म हो जाती है? जिसके टारगेट्स नहीं होते, जिसकी दौड़ नहीं होती, जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, उसकी इनर कॉन्शियस मर जाएगी धीरे धीरे। जिसके पास अपने उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई मुझे ये काम करना है, जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्टिव बनाता हूं, टारगेट बनाता हूं, अपने आप रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए। रोड मैप तैयार हो गया तो उस पर चलना शुरू हो जाना चाहिए। चलना शुरू हो गया तो उसमें हर्डल्स आएंगी तो उनको सोल्व करेंगे तो स्किल बढ़ जाएगी, स्किल बढ़ जाएगी तो सफल हो जाएंगे। इसमें रॉकेट साइंस कहां है? रॉकेट साइंस सिर्फ एक जगह है, इनर कॉन्शियस। हमने खुद को ही इतना अंदर डाल दिया है कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, हम सारे यहां पे खड़े हैं, आज तक इज्जत नहीं कमा पाए। 60 साल के हो गए। तुमने अगर इज्जत अभी कमा ली है तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हम रोटी, कपड़ा, मकान, समाज में प्रति इज्जत जाके आती है कब? और वो आपने अभी कमा ली, और वो आपकी चली भी जाती है। एक सवाल पूछते ही, क्लास में एक सवाल पूछ लो और खड़ा कर दिया तो उसको ऐसा लगता है कि आज मेरी सबसे बड़ी इंसल्ट हो गई। 2 लोगों की कभी इंसल्ट नहीं होती, एक भिक्षु, एक विद्यार्थी। जिसने सन्यास धारण कर लिया, जो भिक्षुक बना हुआ है, अगर वो भिक्षा मांगने में शर्म कर रहा है, भिक्षाम देही मां, वो भिक्षुक नहीं है फिर। और इसी प्रकार विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सवाल पूछने में अपनी इंसल्ट फील कर रहा है, वो विद्यार्थी नहीं है रे, गलत रास्ते का पथिक है। सवाल पूछना और सवाल का जिज्ञासा होना, उसका आंसर ढूंढना, यह विद्यार्थी का कार्य है। ए फॉर एप्पल क्यों होता है? सर ए फॉर ये क्यों नहीं होता? यही क्यों? अरे सवाल तो करो यार। चलो, ये तो मेरा था LSRW का कार्य। आपको एक और चीज बता देता हूं, छोटा, इसको मैं 2 मिनट और लूंगा इस टॉपिक पे। कक्षा 5वीं तक पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना आ जाना चाहिए। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य हैं। मैंने अभी बताया ना उद्देश्य के बारे में। तो गवर्नमेंट ने भी प्राइमरी तक उद्देश्य रखे हुए हैं कि FLN, कक्षा 5वीं तक पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और न्यूमरेसी थोड़ी सी आ जानी चाहिए। वही बच्चा 6ठी में जाएगा, 6ठी में जाते ही 10 मास्टर हो जाते हैं, 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं, दुनिया भर की एक्सपोजर हो जाती है। अब 6ठी से लेकर 8वीं तक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपने 5 सवाल, 6 सवालों के सवाल के सही उत्तर ढूंढ के निकालने हैं पैराग्राफ में से। जबकि कक्षा 5वीं तक जहाज का मतलब जहाज ही होता है। जो भी वर्ड है, एरोप्लेन से पिक्चर और उसको कोरिलेट करना है, वो उसकी बौद्धिक स्तर है 5वीं तक के बच्चे का। लेकिन 6ठी से 8वीं तक के बच्चे का बौद्धिक स्तर यह होना चाहिए कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जहाज, काऊ, ये सारी चीजें मिला के वो एक 15-20 लाइन का पैराग्राफ बनाएगा। फिर एक सवाल पूछेगा कॉम्प्रीहेंशन का कि इसका अर्थ क्या हुआ अगर इसमें पैराग्राफ में ये है। तो अगर एक बच्चा 6ठी से लेकर 8वीं तक कॉम्प्रीहेंशन के सवालात अटेम्प्ट कर पा रहा है तो वो मिडिल के लायक है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में LSRW लेवल 2, प्राइमरी तक LSRW लेवल 1, जो कहा गया है वही अर्थ है, जहाज, एरोप्लेन मींस एरोप्लेन।
लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में शब्दों के मायने से परे का मायना जब आपको समझ में आने लगे। अगर मैं प्राइमरी के बच्चे को कहता हूं बेटा आप कल आना, समझ में आ गया? अब 9वीं से 11वीं वाले को बच्चे को मैं कह रहा हूं तू कल आइयो, शब्द वही है, मैंने शब्दों में कोई हेरफेर नहीं किया, लेकिन भाव बदल गया। 9वीं से 11वीं के बच्चों को आप अपना टेक्स्ट बुक देखिए, जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और इट्स सो हैपन वगैरह जो चैप्टर हैं, उनमें कॉम्प्रिहेंशन के बाद का जो ऊपर का स्तर है वो आपका ऐसा है जहां शब्दों के मायने के परे मायने हैं। अगर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पढ़ रहे हो और आंखें नम नहीं हुई तो क्या पढ़ा? प्राइमरी के बच्चे की आंख नम नहीं होगी, उसको भाव नहीं पकड़ पाएगा, वो अर्थ पकड़ पाएगा सिर्फ। कक्षा 5वीं तक आपको LSRW नहीं आता है, आप पीछे हो, गो बैक एंड डू इट अगेन। कक्षा 6ठी से 8वीं तक हो, आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, गो बैक एंड डू इट अगेन। कक्षा 9वीं से 12वीं तक हो, आपको शब्दों के मायने के परे मायने समझ में नहीं आ रहे हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब इसका टेक्निक क्या है, अब मैं आ जाऊंगा खाली लास्ट फेज में, शब्दों के मायने से परे के मायने कैसे समझ में आएंगे। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। खो खो कितने बच्चों को पसंद है? ठीक है, तो मैंने शुरू में सिर्फ 2 बच्चों को, पूरे टीम में सिर्फ 2 बच्चों को, तो आज पूरे स्कूल का गेम हम खो खो कर देंगे। आज के बाद पूरे स्कूल का गेम ही खो खो कर देंगे। ये खो खो खेलने से मैथमेटिक्स अच्छा होता है, बस एक मोटी बात ही बता देता हूं, खो खो खेलने से मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। नवाज मैंने शब्द इस्तेमाल किया था क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। खो खो कितने बच्चे जानते हैं? खो खो खेल के बारे में जानते हैं, खेला नहीं, जानते हैं। चलो ठीक है, आज मैं आपको नवाचार और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, थिंकिंग न्यू एंड डूइंग न्यू। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू, इनोवेशन इज डूइंग न्यू। सिंपल डेफिनेशन है। तो आज हम खो खो खेलेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को मिलाकर, ठीक है? करें एक एक्टिविटी छोटी सी। दिस लाइन, गेट अप, अपने कान खुले रखना। पहली लाइन, बॉयज खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, मेरे सामने आ जाइए। मैं 10 तक काउंट करूंगा, मैं 10 तक काउंट करूंगा, मैं 10 तक काउंट करूंगा, तब तक आप हाइट वाइज खड़े हो जाएंगे। 1 2 3, जो नहीं खड़ा होगा वो बाहर हो जाएगा टीम से। 4 6 7 8 9 10। स्टॉप 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 स्टॉप। 1 आर्म डिस्टेंस, 1 आर्म डिस्टेंस। फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। लाइन, सावधान, दाहिने मोड़। लाइन दाहिने मुड़ेगी, दाहिने मोड़। जो नहीं मुड़ेगा वो बाहर है। मैं पहले रूल अभी बता देता हूं। जिसकी लिसनिंग पुअर है, प्राइमरी में चले गए हम, प्राइमरी क्या, घर पे चले गए हम। 2 टेक्निक हम घर से लेके आए थे। सुनना यहां की टेक्निक नहीं है, घर की है। गिनती कर। लाइन, आप ही सारी गिनती करोगे, जोर से। इवन नंबर खड़ा रहे, ओड नंबर पीछे मोड़। जैसे थे, जैसे थे, जैसे थे, जैसे थे। लिस्निंग 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 पुअर है बेटा, लिस्निंग पुअर है। बाएं से मतलब लेफ्ट कॉर्नर से क्रमवार गिनती कर। चलो मैं आपकी कमांड ठीक कर देता हूं। बाएं से क्रमवार गिनती कर। इतना टाइम? 7 गए। अच्छा, मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो।
कि एक बीच में कट कर देते हैं, देखते हैं सर क्या करेंगे। अगेन गिनती कर। अगेन गिनती कर। अगेन गिनती कर। वो दोनों जानबूझ के कर रहे हैं। अगेन गिनती कर। अगेन गिनती कर। वो जानबूझ कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है। अगेन गिनती कर। अब दोबारा सुन लो। इवन नंबर खड़ा रहे, ओड इवन नंबर खड़ा रहे, ओड नंबर पीछे मोड़। अभी भी डाउट है। पीछे क्या था, एक कदम सबके लिए, एक कदम आगे बढ़। जो लाइन फेसिंग सड़क है वो खड़ी रहेगी, ये लाइन। गिनती कर, बाएं से गिनती कर। इवन नंबर खड़ा रहे, और नंबर पीछे मोड़। जैसे थे, जैसे थे, जैसे थे। गिनती कर। ओड नंबर खड़ा रहे, इवन नंबर पीछे मोड़। सिट डाउन ऑन योर नीज। नहीं, ये लाइन, ओनली दिस लाइन। यस, सिट डाउन। ये लाइन जो फेस, थोड़ा एक कदम और आगे चल। गिनती कर। 8, 7 और 8 आगे आ जाइए। 7 वहां चले जाओ, एंड में पोल बन जाओ। 8 यहां जाओ, पोल, पोल के रूप में फेसिंग। 1 2 3 अंदर, 1 2 3 अंदर चले जाओ। 4 चेंज आ। हेलो, ये हमने एक टेक्निक सीखी, उस तरफ फेस कर लो। ये हमने एक टेक्निक सीखी है। 35 मिनट के अंदर मेरे स्कूल में बच्चे, एक दिन मैंने बच्चों को देखा, वो खो खो खेलना चाहते हैं या कोई भी गेम खेलना चाहते हैं, उसमें 40 मिनट के पीरियड में 25 मिनट तो टीम बनाने में निकल गए, सिर्फ 5 मिनट खेल पाए। तो मैंने उनको ये टेक्निक दी है, एक क्लास बिल्कुल बैलेंस टीम बनेगी इससे, क्योंकि मैंने सबको एक लाइन में कदवार खड़ा किया था, फिर 50-50 का डिवीजन किया, और मैं अब विसल बजाता हूं। मेरे पास एक विसल होती है मेरे स्कूल में। अब मैं कोई कमांड नहीं देता, अब मैं सिर्फ विसल बजाता हूं, वो एक लाइन में हो जाते हैं। जब तक मेरी विसल की आवाज आ रही है तब तक, अगली एक विसल में वो काउंटिंग शुरू करते हैं, अगली एक विसल में, और वो फिर होती रहती है, और टीम 30 सेकेंड के अंदर टीम बन जाती है। इसको यहां बताने का तात्पर्य सिर्फ ये था, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। खो खो हम खेलते आ रहे हैं, सदियों से खेलते आ रहे हैं, कोई भी काम हम कभी से करते आ रहे हैं। जब तक आप उसमें कोई क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं लाओगे, बेटा इधर फेस कर लो, ठीक है। अब वो बच्चे 4 नंबर कहां हैं? आपको आता है थोड़ा बहुत खेलना खो खो? थोड़ा बहुत खो खो आता है? चलो, अब यहां पे विसल बजती है, वो बच्चा चेज करेगा, आपको बचना है। आप उधर मुंह कर लो, आप बोलो, ओके स्टार्ट।